बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी ढेरों दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ख़त्म हुआ था। हम इन कैमल्स को देख रहे थे और ये चलें फिर से इन कैमल्स के साथ हम इंजॉय करते हैं। ये हम हुदा शाम गए थे और रास्ते में ये एक फार्म हाउस आया था, तो हमने कहा चलें यहाँ भी जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस था और बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा था माशाल्लाह। देखिए उन्होंने जो फार्म हाउस वाले उन्होंने कैमल्स भी रखे हुए हैं। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कैमल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह खजूरों के कितने खूबसूरत बहुत बड़ा ये बाग है और देखें सामने ग्रीन कलर की माउंटेन है, इतने प्यारे प्यारे हरे भरे से दरख्त हैं, ग्रास है, ग्रीनरी और सूरज का गरूब हो रहा है माशाल्लाह। इतना ही हसीन मंजर था कि बस दिल कर रहा था कि यहीं बैठे रहे, अभी ना आगे जाए ना पीछे जाए, बस सारा टाइम यहीं स्पेंड करें। और हमने फिर वाकई यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, जिनका ये फार्म हाउस है वो लोग कितना एंजॉय करते होंगे यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे मतलब जा सकते हैं, हमारी उनसे बात ही थी, वो कह रहे थे कि आपको आना होगा दोबारा भी तो फैमिली के साथ विजिट करने तो आप आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फार्म है। वैसे वाकई जो एक नेचुरल अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में जो खूबसूरती है और जो सुकून है ना, वो जो आजकल के जो इतनी मसनूई तरह की जो ज़िंदगी है, उससे ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं। जो दिल को रूह को सुकून मिलता है ना, वो इसी तरह के ये कुदरती मनाज़र देख के और ये ग्रीनरी और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, इन्हीं को देख के इंसान के दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो हमें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखिए इन्होंने एक बैठने के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, ये सारी नीचे मजलिस लगाई हुई है कि आप इस पे बैठ जाएं। देखिए आगे जहाँ तक आप देखें आपको सिर्फ दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे और ग्रीनरी है। देखिए दरख्तों के ऊपर कितनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई है माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत है, इतना हसीन, और इसको बल्कि कहना चाहिए कि बड़ा ही रोमांटिक सा एक है ये सारा व्यू। और इस रोमांटिक से व्यू में ये देखें ये जो डक्स हैं वो भी जा रही हैं, वो भी कहीं इंजॉय करने के लिए जा रही हैं। यहाँ इन्होंने अपना घर बनाया होगा। सोच रही होंगी अब शाम हो रही है तो अपने घर चले। यहाँ से फार्म हाउस से अब हम निकल चुके हैं और ये हम हुदा शाम पहुंच गए हैं। यही मेरी डेस्टिनेशन थी जहाँ मैं पहुंचना चाह रही थी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है और ये किसी आप ये ना समझे कि किसी हम फार्म वगैरह में फिर रहे हैं, ये माउंटेन्स के ऊपर ये इतनी ग्रीनरी है। ये सब पहाड़ों के ऊपर ये देखें पत्थरों में कैसे फूल खिले हुए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह के अल्लाह। पत्थरों में भी इतना मतलब कि सब्जा है और फूल हैं। देखिए दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाए तो सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे अब बहुत ज़बरदस्त आजकल वेदर भी है, तो मैं तो आपको कहूँगी कि ज़रूर वहाँ जाएँ और वेदर को भी एन्जॉय करें और इस ग्रीनरी को भी एन्जॉय करें, क्योंकि जब गर्मियाँ शुरू होंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये फिर से ये ग्रीनरी गर्मी की वज़ह से ये ब्राउन हो जाएगी, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये सऊदीया का वेदर तो ऐसा ही है कि यहाँ तो हमेशा ही सारा साल ही गर्मी रहती है। अब आगे पता नहीं कैसे ये वेदर थोड़ा चेंज हुआ है, तो मौसम अच्छा होता है कि थोड़ी सर्दी भी होती है और ये ग्रीनरी तो मतलब फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ है। वरना तो यहाँ पे कभी भी ऐसी ग्रीनरी नहीं थी। तो ये देखिए आप माउंटेन्स को आप चेक करें और देखें उसके अंदर ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। दूर-दूर तक ये देखिए लोग काफ़ी आपको नज़र आएँगे कि जो अपने आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ और पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। तो ये शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना ये पथरीला सा रास्ता है ना, इसके ऊपर चलना अगर तो आपको हील्स वगैरह या दूसरे भी कोई शूज़ पहना है, तो वो इसमें बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगे। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप ये जिस तरह के मैंने स्नीकर्स वगैरह ऐसे शूज़ आप पहन के जाएँ, तभी आप इन पत्थरों के ऊपर चल सकते हैं और माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं। वरना अगर आपको आइडिया ना हो, दूर से आप देखेंगे बस ग्रीनरी ग्रीनरी है तो बड़ा ज़बरदस्त रास्ता होगा, तो हम ऐसे ही चले जाएँ तो वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप स्नीकर्स वगैरह ही अपने पहन के जाएँ तो बेटर है। वो देखिए नीचे भी एक फैमिली बैठी हुई है, वो लोग भी माशाल्लाह बच्चों के साथ आए हुए थे और खूब एन्जॉय कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए माशाल्लाह कितना ऐसे ग्रीन ग्रीन सा और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ जाके कितना मज़ा आया। जब पता है इतने खुश्क एरिया में रहता हूँ ना तो वहाँ जब कभी बारिश हो जाए और ऐसी ग्रीनरी हो तो वो किसी नेमत से कम नहीं होती है। माशाल्लाह देखें दूर-दूर तक आपको लोग नज़र आएँगे कि बैठे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ एन्जॉय कर रहे हैं। बहरहाल हमें भी बड़ा मज़ा आया।
काफी वैसे इस घास के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ कांटे वाले पौधे भी हैं जो कि मैं आपको पिछले सीन में आपने देखा होगा। उनसे भी बड़ा बच के गुजरना पड़ा था। ये अब हम इस पे चढ़ तो आए थे, अब वापस जाना भी इतना ही लंबा था। अब चूंकि मगरिब का टाइम हो रहा था तो हमें था कि अब यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का कोई प्रॉपर तो वो है नहीं कि इंतजाम हो और बंदा देर तक यहाँ बैठा रहे। तो मगरिब के बाद हमें यहाँ से निकलना ही था। तो मगरिब होने वाली थी, बल्कि हो ही चुकी थी। नीचे उतरे तो हम बस जैसे ही नीचे तक पहुंचे तो मगरिब का टाइम था, फिर हमने मगरिब पढ़ी और वापस आ गए। तो बहुत ज्यादा मजा आया जाने का। जो है ना, वेदर के हिसाब से तो बस आज का लिए माशाल्लाह। तो ये देखें कितना खूबसूरत है माशा। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था। बड़ा ही नेचर से करीब होके तो इंसान बस बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और ये मैं अब नेचर से इतनी करीब हुई तो मुझे इसी से रिलेटेड एक वाकया बहुत ही खूबसूरत सा याद आ गया, और मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैंने तो उससे बहुत कुछ समझा और उम्मीद है कि आप भी समझेंगे। तो उसमें ऐसा था कुछ थे कि एक अमीर आदमी होता है तो वो अपने बेटे को लेके एक गांव जाता है। तो वहाँ पे वो लोग एक गरीब फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब वहाँ उनका ट्रिप पूरा हो जाता है तो वापस आते हैं। तो रास्ते में बाप फिर अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। उसने कहा कि ग्रेट था। तो उसने कहा कि और तुमने क्या सीखा वहाँ से। तो तुमने देखा कि वो लोग कैसे कितने गरीब थे, कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, कैसे उनको खाने पीने के लिए भी कितनी मुश्किल थी। तो कैसे वो गुजर बसर अपनी करते हैं। तो कितनी मुश्किल लाइफ है उनकी, कितनी मुश्किलात हैं उनकी लाइफ में। और तुम ये बताओ कि तुमने इस पूरे ट्रिप में मतलब कि क्या सीखा, क्या तुम्हें इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो बच्चे ने इतना ज़बरदस्त आंसर दिया ना, और बड़ा ही खूबसूरत सा वो आंसर था। वो ये था कि उसने कहा कि हम लोगों के पास सिर्फ एक डॉग है और उन लोगों के पास 4 थे। तो देखें कितना मतलब कि उसने नोट किया सब चीज़ों को। और हमारे पास जस्ट 1 पूल है और उनके पास अपने दरिया हैं। और हमारे पास ट्यूब लाइट्स हैं रात को देखने के लिए। लेकिन उनके पास माशाल्लाह से इतना बड़ा स्काई है और स्टार्स हैं। और हम लोग जो अपने खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम ख़रीदते हैं, जबकि वो लोग इतने हम हैं कि अमीर हैं हमसे ज़्यादा, कि वो लोग उसको वो खुद ग्रो करते हैं। और हम लोगों को अपना टाइम पास करने के लिए हम टेलीविज़न देखते हैं, नेट यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो कितना हम लोगों में इस चीज़ का वो है डिफरेंस। तो जो बाप था वो तो बिल्कुल ही चुप हो गया कि उसने इतना ज़बरदस्त उसके बेटे ने आंसर किया और उसमें एक बहुत बड़ा लेसन था। तो कहता कि आप डैड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे वहाँ लेके गए और आपने मुझे ज़िंदगी का एक ये चीज़ भी सिखाई कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है। और जहाँ तक मुझे समझ आई है तो यही पता चला कि वो लोग नहीं बल्कि हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी तो फिर यही है कि इंसान को जो दौलत होती है वो अमीर नहीं बनाती है, बल्कि जो लाइफ की आपकी सिंपलिसिटी है, जो आपके फ्रेंडशिप है, फैमिली है, और जो रिश्तों की एक वैल्यू है, उसकी वजह से हम अमीर होते हैं, ना कि मनी की वजह से। तो ये आज ये सारा यहाँ पे फार्म हाउस पे जाके और ये माउंटेन्स के ऊपर ग्रीनरी देख के तो ये मुझे उसी से ये वाकया याद आ गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है और यही लाइफ की हकीकत वाकई में यही है। वैसे रिश्तों के बगैर और फैमिली के बगैर तो आपके पास बहुत दुनिया जहान की दौलत हो तो आप उसको क्या कर लेंगे। कितने के दिन उससे आप इंजॉय कर सकते हैं। चंद दिन होगा कि आप कहीं इधर जा रहे उधर जा रहे घूम रहे फिरे। एक टाइम आएगा कि आप बोर हो जाएंगे, आपको सब चीज़ें फिर वही सेम ही लगनी शुरू हो जाएगी और आपको फिर एक ऐसा फील होगा कि कोई आपके पास अपना ज़िंदगी में होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कह सके, जो आपसे सिंसियर हो, जो हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो। और वो सिर्फ आपकी फैमिली ही होती है और आपके ट्रू फ्रेंड्स ही होते हैं। बाकी दौलत जो है वो दौलत के साथ आप ट्रू जो है किसी का लव नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को वैल्यू देनी चाहिए, और वो ही हमारी ज़िंदगी का हासिल है। उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना चाहिए।
ये हमारा हुदा शाम का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ और भी बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आया, लेकिन मैं आपको इस व्लॉग में शेयर नहीं करूंगी क्योंकि फिर वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए उस चीज़ का इंतजार करें। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। बहुत सी दुआओं के साथ नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।